हेलो डियर, वेलकम टू तोमर क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज से 12th फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसमें से टॉपिक फर्स्ट रिलेशन स्टार्ट होगा। इसका लेक्चर 1 आज पढ़ेंगे। इसी सीरीज में आप लोगों को पूरा 12th का कोर्स मिलता रहेगा, टॉपिक वाइज। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सभी के टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर में आपको मिलते रहेंगे। इसलिए आप इसको रेगुलर क्लास के तौर पर, जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास में चलती है सभी क्लासेस, सेम उसी टाइप से आप रेगुलर पढ़ सकते हैं। रेगुलर आपको इसमें वीडियो मिलता रहेगा। और सिमिलर सीरीज में 11th क्लास का भी स्टार्ट होगा, उसके साथ वो भी आपको स्टार्ट मिलेगा जो है। इसके साथ IIT JEE की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक अलग कोर्स बना रहे हैं हम, वो भी जल्दी ही आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, 1-2 दिन में ही। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बने रहिए आप पूरी क्लास में, देखिए बहुत ही अच्छा आनंद आएगा। ज़बरदस्त पोर्शन तैयार होगा आप लोगों का जो है 12th क्लास का भी, साथ में 11th क्लास का भी। जो स्टूडेंट 11th पढ़ना चाहते हैं, जो 12th पढ़ना चाहते हैं, साथ में जो IIT की तैयारी करना चाहते हैं मेंस एंड एडवांस की, वो भी कंप्लीट कोर्स उनको साथ में मिलता रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे सभी आपके मित्रों को, अभी सभी फ्रेंड्स को आपको वीडियो हमारे पहुंच सकें, उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। वैसे भी डियर स्टूडेंट, इस समय कोविड काल चल रहा है, बहुत ही प्रॉब्लम है, कहीं से बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अगर सभी स्टूडेंट्स को बेहतर क्लास मिल जाएगी तो एक अच्छा रिजल्ट उनका तैयार हो सकेगा, घर बैठे उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकेगी। ओके डियर, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रिलेशन, लेक्चर 1। ये टेलीग्राम ग्रुप है डियर स्टूडेंट, इसलिए आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से आपको जो है सभी PDF और क्लासेस के लिंक आपको मिलती रहेगी। तोमर क्लासेस, NS तोमर सर नाम से है ये। लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, रिलेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी दो एलिमेंट के बीच एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करते हैं जो उन दोनों एलिमेंट के बीच होगा। वो एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, या फिर जो है और कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, डिविजिबल हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, सम हो सकता है। ठीक है, लेकिन रिलेशन को पहचानने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है आपको सेट, यानी सबसे पहले सेट बनता है। सेट के बाद फिर नंबर आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर। सपोज करिए कि सेट आपने ऐसे बनाया जिसमें से कि 2 एलिमेंट्स हैं, ये सेट हो गया। ठीक है, जब कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे एलिमेंट के बीच कॉमा लगाते हुए तो एक सेट बन जाता है, यानी एक ग्रुप कहेंगे, एक कलेक्शन है, ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है, वो सेट होता है। लेकिन यही कार्टेशियन प्रोडक्ट तब बनेगा जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे, यानी फिर हमें 2 सेट लेना होगा। अगर एक ही सेट गिवन है तो फिर उसको ऐसे लिखेंगे A क्रॉस A, और इसके एलिमेंट्स को आपको ऐसे लिखना होगा पेयर के फॉर्म में ही। जैसे आपने सेट A लिखा है तो पहले सेट A के 2 से इन्हीं दोनों का पेयर बनेगा। 2 से 2 बनाया आपने, फिर 2 से 5 बनाया आपने, नेक्स्ट टाइम फिर 5 लेंगे, 5 का फिर इन्हीं दोनों से पेयर बनेगा, 5, 2, 5, 5। ये इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर बन गए। अब जितने भी ऑर्डर पेयर बन रहे हैं इन सभी में कुछ ना कुछ रिलेशन है। आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर रिलेशन है x इज इक्वल टू आई, यहाँ पर रिलेशन है x इज इक्वल टू आई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब x में 3 ऐड करेंगे तब y आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब y में 3 ऐड करेंगे तब x आएगा, यानी x में 3 माइनस करेंगे तो y आएगा। यानी हर एक पेयर में कोई न कोई रिलेशन होगा
और यही रिलेशन कितने टाइप का होगा, कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही सब आज इसमें से बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक सिंगल सेट दिया है तो अब तो आप ऐसे कर दिया। सपोज करिए यहाँ पर एक सेट आपके पास और गिवन होता है, इसमें सेट बी इक्वल टू 1,3 ये लिखा है, तो फिर आप ए क्रॉस बी निकालेंगे या फिर बी क्रॉस ए निकालेंगे। तो अगर ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ए का एलिमेंट पहले लेंगे, बी क्रॉस ए निकालेंगे तो बी का एलिमेंट पहले लेंगे। तो जब यहाँ ए क्रॉस लिखा है हमने, तो आप ए का एलिमेंट लिया आपने 2, 2 के साथ इनका पेयर बना देंगे, 2 1 2 3। अब इसके बाद 5 दूसरा एलिमेंट लेंगे, तो दूसरा एलिमेंट जब लेंगे तो फिर 5 1 5 3 ये हो गया। इस तरीके से आप ए क्रॉस बी भी निकाल सकते हैं। अगर सिंगल सेट है तो ए क्रॉस ए निकाल लेंगे। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया तब फिर रिलेशन आपको डिफाइन करना है। मतलब जब रिलेशन आप पढ़िए तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि रिलेशन बनता कहाँ से है, सेट से। कितने सेट से, 2 सेट से, 3 सेट से ऐसा रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पर केवल ज़रूरत हमें 2 सेट की है। तो अगर सिमिलर सेट है तो ए क्रॉस ए ही बनेगा, वो डिफरेंट सेट है तो ए क्रॉस बी बन जाएगा। लेकिन आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जितने सेट में एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ए ये भी 2 है, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर बी में यहाँ पर भी 2 है, यानी 2 एलिमेंट्स हैं। कार्डिनल नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों में 2 एलिमेंट हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 4 पेयर्स होना चाहिए। ये देखिए 4 पेयर्स यहाँ पर बने। तो अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो ऐसा आप लिख सकते हैं यहाँ पर एन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स। उसी तरीके से यहाँ पर भी एन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, 4 पेयर्स इसमें भी बनेंगे। ये अब इन्हीं में से आपको रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या डेफिनेशन है उसकी, आइए बताते हैं। रिलेशन, लेट ए इज एन नॉन एम्प्टी सेट, यानी एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट। एक नॉन एम्प्टी सेट है ये, लेट ए इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ए रिलेशन आर, रिलेशन का नाम हमने रख दिया इसमें आर, डिफाइन ऑन सेट ए, सेट ए में डिफाइन है। अगर ऐसा है देन आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अभी जैसे मैंने आप लोगों को पहले वाले में बताया कि रिलेशन हमेशा ऑर्डर पेयर में होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। इसलिए कोई भी रिलेशन होगा, अगर रिलेशन सेट ए में डिफाइन है तो डेफिनेटली वो रिलेशन ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अगर इसी में हम दूसरी डेफिनेशन में आ जाएं, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, ठीक है, एम्प्टी का कोई मतलब नहीं रहेगा फिर उसमें, 2 सेट्स, देन रिलेशन आर मस्ट बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये बनेगा। यानी सिंगल सेट है, रिलेशन ऑन ए सेट, इसको कहेंगे, इसका मतलब होगा रिलेशन ऑन ए सेट, ये पहला पार्ट, ठीक है, रिलेशन ऑन ए सेट। और इसमें जो है रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट बी। कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास सिंगल सेट होगा तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा वो रिलेशन, और जब ए बी 2 सेट होंगे तो फिर ए क्रॉस बी का सबसेट होगा वो रिलेशन। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें से डिफाइन करने का तरीका ये होगा, इसमें आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर,
एक्स कामा वाई सच दैट, अगर सिंगल सेट में डिफाइन है तो एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए होगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर जो रिलेशन पूछा जाएगा वही आपको यहाँ बताना है। या फिर आर इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में होगा एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी में होगा। इस तरीके से अगर सेट ए में डिफाइन है तो यहाँ पर केवल चेंजिंग होगी, दोनों एलिमेंट्स ए में होंगे। और अगर ए और बी में डिफाइन है तो फर्स्ट एलिमेंट ए में, सेकेंड एलिमेंट बी में होगा। ये रिलेशन का लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, और ये इसकी डेफिनेशन है। डियर स्टूडेंट, आपने सेट में पढ़ा होगा रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, जैसे सेट ये लिखा हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, इसको कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म। लेकिन जब इस तरीके से लिख दिया जाएगा प्रॉपर्टी बेस्ड, तो फिर कहा जाता है उसको सेट बिल्डर फॉर्म। उसी तरीके से रिलेशन में भी सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म दोनों होते हैं। अगर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख दिया जाए, जैसे ये कार्टेशियन फॉर्म में ये लिखा हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसको कहा जाएगा रोस्टर फॉर्म रिलेशन का। और जब ऐसे लिख दिया गया ये, तो इसको कहा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो जब सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास गिवन होगा तो फिर आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करके रिलेशन लाना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है, लेट ए रिलेशन आर डिफाइन इन सेट दिस देन रिलेशन आर इक्वल टू। अब रिलेशन यहाँ पर क्या गिवन है, ये सामने आप देख रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी इसमें से ऐसे पेयर आपको लेना है कि जो एक्स होगा वही वाई होगा। तो जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जितना एक्स है उतना ही वाई, यानी 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 4 कामा 4। 4 एलिमेंट्स है हमारे पास, तो 4 पेयर बनेंगे जिनमें से एक्स इक्वल टू वाई हो गया। इस तरीके से आपके पास एक सेट गिवन होगा, अदरवाइज 2 सेट गिवन होंगे। उनमें से सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास रिलेशन डिफाइन होगा और उस रिलेशन को आपको रोस्टर फॉर्म में लाना होगा। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर आपको बताना होगा टाइप ऑफ रिलेशन कि कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा टाइप है, क्या है उसमें। तो चलिए सबसे पहले इसके बाद आते हैं हम लोग कितने टाइप का रिलेशन है, पहले उसको बताते हैं। लेकिन उसके पहले डोमेन क्या है रिलेशन का, रेंज क्या है रिलेशन का, वो आपको बता दें। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। सपोज करिए डियर, एक रिलेशन आर है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। कंडीशन ये है कि सेट ए में 4 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी। सेट बी में 4 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। और रिलेशन है आर इज इक्वल टू एम कामा एन सच दैट एम बिलोंग्स टू सेट ए एंड एन बिलोंग्स टू सेट बी। अगर ऐसा है, इसका मतलब एम एलिमेंट पहले आ रहा है और एन बाद में आ रहा है, तो फिर यहाँ पर बनेगा डोमेन। डोमेन जो पहला एलिमेंट है वो होगा पहला एलिमेंट, यानी पहले सेट के सभी एलिमेंट, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट बनेगा। डोमेन का मतलब है सेट ऑफ एलिमेंट of each order pair. Each order pair set of first element of each order pair, ये होगा डोमेन। और इसी पर बेस्ड रेंज होगा सेट
second element of each order pair। इसका मतलब है कि इसके अकॉर्डिंग जो डोमेन आएगा, डोमेन बनेगा इसमें, यहाँ पर ये देखिए ABCD, ये डोमेन होगा इसका। रेंज होगा सेकंड एलिमेंट का सेट XYZW। ये जब भी रिलेशन बनाएंगे आप, तो रिलेशन जब कंप्लीट तैयार होगा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर सेट टू बी डोमेन एंड सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर सेट टू बी रेंज। इस तरीके से आप किसी भी रिलेशन से डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ set A equal to 1, 2, 3, 7 and B equal to 3, 6 and a relation R equal to A, B such that A less than B। कंडीशन क्या है हमारे पास, रिलेशन क्या है हमारे पास, A लेस देन B, यानी A फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट A का, B सेकंड एलिमेंट होगा सेट B का। अगर ऐसे आप रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन बन करके क्या आ रहा है, बनाइए ज़रा। इसका आपने 1 लिया तो 1 के साथ आप 3 भी और 6 भी दोनों ले सकते हैं, 1 के साथ 3 भी और 1 के साथ 6 भी। जब 2 लेंगे आप तो 2 से जो है B का एलिमेंट बड़ा होना चाहिए, A छोटा B बड़ा, 2 के साथ भी आप ले सकते हैं 2, 3, 2, 6। जब 3 लेंगे आप तो 3 के साथ 3 नहीं ले सकते क्योंकि बराबर है, 3, 6 ले सकते हैं आप, 3, 6। जब 7 की बात आ जाएगी तो 7 इन दोनों से बड़ा, 7 3 से भी बड़ा है, 6 से बड़ा है, इसलिए आप नहीं ले सकते। केवल इतना रिलेशन मिला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, चाहे वो रिपीट हुआ हो चाहे ना रिपीट हुआ हो, एक बार ही आपको लेना है। तो यहाँ से आपको मिल गया डोमेन, डोमेन में आ गया। डोमेन सिंगल एलिमेंट एक बार ही लिखा जाएगा, 1, 2, 3। ऐसा नहीं कि रिपीट है तो आप 2 बार 3 बार लिखते हैं, जितनी बार रिपीट। सेट में सिंगल ही लिखा जाता है, भले ही वो रिपीट क्यों ना हो। रेंज पर आइए, रेंज इक्वल टू आपको दिख रहा होगा सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट है इसका रेंज 3, 6, 3, 6, 6, यानी रेंज में 2 ही एलिमेंट आएंगे, 3 एंड 6। ये हो गया। इस तरीके से आप इसका डोमेन भी निकाल सकते हैं और रेंज भी निकाल सकते हैं। रिलेशन बनाने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको पूरा डिटेल ऐसे ही लिखना होगा, ठीक है। अगर डोमेन रेंज का कोई क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है, सिंगल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का ही आ सकता है इसमें, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकाल लेना होगा डोमेन एंड रेंज। ओके डियर, अब आते हैं चलिए टाइप ऑफ रिलेशन में। इसके पहले आप इसको समझ लीजिए, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन की कंडीशन ये है, इफ रिलेशन आर डिफाइन इन सेट A to सेट B, अगर ऐसा है then B must be codomain of relation R। अगर सेट A से B में डिफाइन है कोई भी रिलेशन, तो फिर सेट B को, सेकंड वाले पार्ट को ही कहा जाएगा कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ये आपको ध्यान रखना। अब जब सेट और A और B में डिफाइन होगा कोई भी रिलेशन, तो कितने रिलेशन बनेंगे। सपोज करिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू M है, नंबर ऑफ रिलेशन सेट B इज इक्वल टू N है, तो डेफिनेटली
number of relation in A cross B will be m into n। ठीक, अब आप लोगों ने पढ़ा है सेट में नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ रिलेशन भी यहाँ पर वही कंडीशन होगी, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, लेकिन किस में, इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में जितने भी सबसेट होंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, m इंटू एन एलिमेंट्स, तो ये बन जाएगा 2 टू पावर mn। इतने रिलेशन होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी निकालना होगा। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्वेश्चन, इफ ए रिलेशन define on set A equal to 1 2 3 4 to set B equal to 4 5, then find number of relation। नंबर ऑफ रिलेशंस ये आपको निकालना है। तो आपके पास गिवन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी हो जाएगा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 हो गया ये। तो फिर बन गया नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू 2 टू पावर 8, ये बन गया, यानी 256 रिलेशन बनेंगे इसमें। इस तरीके से नंबर ऑफ रिलेशन आप निकाल सकते हो। ओके डियर, नेक्स्ट नंबर 1 वॉइड रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला है वॉइड रिलेशन, या कह सकते हैं इसको एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, ये भी कह सकते हैं आप, वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, ठीक है ना, कोई भी इसमें नाम इसका दिया जा सकता है। ठीक है, ए रिलेशन आर said to be void relation, either empty relation। if r is equal to 5, यानी कोई भी एलिमेंट ना मिले, कोई भी ऑर्डर पेयर ना मिले, तो फिर उसको कहा जाएगा void relation। इसके लिए एग्जांपल देखिए, ए रिलेशन आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए such that A is equal to 1 2 3 4 5 and R equal to x comma y such that x minus y greater than 5। ऐसा रिलेशन आपको बनाना है कि x माइनस वाई ग्रेटर देन 5 हो। लेकिन आपके पास सेट क्या है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब आप खुद सोचिए कि आप किसी में भी किसी को माइनस करेंगे, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 5, 5 में 5 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा।
2 को 3 को किसी को भी माइनस करेंगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू माइनस करेंगे तो भी 5 से जो है छोटा ही आएगा, 5 से बड़ा कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं मिल पा रहा जो सेटिस्फाइड कर दे कि x और y का डिफरेंस 5 से बड़ा होगा। इसलिए r इक्वल टू हो गया 5, बिकॉज x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा और उससे छोटे ही होते चले जाएंगे, उससे बड़ा होने का कोई प्रश्न ही नहीं। इसलिए कहलाएगा वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब यही है, जैसे एग्जाम में लिख करके आता है, पूछता है उसमें कि वॉइड रिलेशन होगा या फिर आइडेंटिटी होगा या फिर यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बता रहे हैं आगे। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि वॉइड रिलेशन कब होता है। अगर कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो आप जरूर कर पाएंगे इसको। अगर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं मिल रहा हो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करे तो फिर उसको कहा जाएगा वॉइड रिलेशन और लिखा जाएगा r इक्वल टू 5, एम्प्टी। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। सेकेंड नंबर है डियर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा रिलेशन विच इज डिफाइंड फॉर ऑल एलिमेंट्स, ऑल ऑर्डर पेयर्स, यानी सभी को मिलाएंगे वो सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको डेफिनेशन में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखना होगा ए रिलेशन आर डिफाइन इन set A to set B must be universal relation। यूनिवर्सल रिलेशन, ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा, लेकिन कब होगा? when R इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी पूरे एलिमेंट्स में। जिस तरीके से आपने जो है वॉइड रिलेशन को पढ़ा कि एक भी एलिमेंट नहीं मिला हमें, रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं मिला तो हो गया एम्प्टी रिलेशन। और अगर पूरा का पूरा मिल गया हमें ए क्रॉस बी में, सब पेयर्स मिल गए, तो फिर कहलाएगा वो यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पर। इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस A and A equal to 1, 2, 3, 4, 5, then relation R is equal to x comma y such that mod of x minus y greater than equal to 0, greater than equal to 0 all over x y belongs to A। जिस तरीके से आपने वॉइड रिलेशन में पढ़ा कि यहाँ पर जो है सेट A से जितने भी पेयर हम लेंगे और x माइनस वाई के फॉर्म में रखेंगे, एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 5 से बड़ी हो, सभी की सभी वैल्यू 4 या 4 से छोटी ही होंगी, यानी एक भी पेयर हमें मिला ही नहीं। तो अगर रिलेशन को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई भी पेयर ना मिले तो वॉइड रिलेशन, और अगर ऐसा रिलेशन हमारे पास हो जिसमें हम कोई भी एलिमेंट रख दें, सब सेटिस्फाइड हो जाए, तो फिर कहा जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स और वाई में कोई भी वैल्यू आप यहाँ ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ लेंगे तो 0 आएगा सेम वैल्यू माइनस करने पर। छोटी बड़ी रखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉड लगा है, मॉड होने की वजह से हमेशा पॉजिटिव आएगा, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या रिलेशन आया ये? एच यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। ये यूनिवर्सल रिलेशन है, क्यों है? उसका रीजन क्या है? बिकॉज मॉड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन 0 ऑल ओवर
एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, सभी वैल्यूज के लिए ये मॉडुलस से होने की वजह से 0 अदरवाइज ग्रेटर देन 0 ही होगा। इसको कहा जाएगा यूनिवर्सल। यानी मेन बात आप याद रखेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि ए रिलेशन विच इज डिफाइंड इन सेट ए, आइदर सेट ए एंड बी, सच दैट ऑल पेयर्स सेटिस्फाइड द रिलेशन। सभी के सभी रिलेशन पे ऑर्डर पेयर अगर सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो फिर कहा जाएगा उसको यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कंप्लीट रिलेशन। ठीक है, परफेक्ट रिलेशन जिसमें से सभी के सभी सेटिस्फाइड होंगे। जितने भी टाइप ऑफ रिलेशन है सब होते हैं इसमें। नंबर आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है बच्चों इसमें कि जितने भी ऑर्डर पेयर लेंगे आप रिलेशन के, उनमें सेम एलिमेंट होंगे। जितना एक्स में होगा उतना ही वाई में भी होगा, सेम वैल्यू होगी दोनों में। तो इसकी डेफिनेशन आपको ऐसे लिखना होगा, ए रिलेशन आर डिफाइन इन set A such that relation R subset of A क्रॉस A। ये कंडीशन होगी रिलेशन R की। एंड R इक्वल टू A कॉमा A, दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम। A बिलोंग्स टू A, सेट टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये होगा बच्चों। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एंड डिनोटेड बाई आई। ए पर डिफाइन है तो ए, ये लिखा जा सकता है। यानी इस आर को आई ए भी लिखा जा सकता है ऐसे, ए कॉमा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। चलिए इस पर एक एग्जांपल देते हैं अब आपको। डेफिनेशन को एक बार फिर से समझ लीजिए। ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों पेयर सेम होंगे उसको कहा जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जांपल, इफ आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर ये गिवन है आपके पास, देन आइडेंटिटी रिलेशन आई ए इक्वल टू बनेगा, पहला पेयर आपने 1 लिया एलिमेंट फर्स्ट, तो सेकंड भी 1, 2 लिया तो सेकंड भी 2, 3 लिया तो सेकंड भी 3, 4 लिया आपने तो सेकंड भी 4। ये कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, यानी दोनों सेम एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, ईच पेयर कंटेन्स सेम एलिमेंट्स, देन मस्ट बी एन आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर हो गया बच्चों? ये तीनों रिलेशन ऐसे हैं, बॉयड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन, जिनको जानना जरूरी है। हो सकता है कि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, इसलिए इसको जानना जरूरी है। इसके बाद 100% चांस है रेफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का। ये तीनों के तीनों अगले नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं हम। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सभी आपको वीडियोज मिलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को मिल सके ये कोर्स। कंप्लीट कोर्स है 12th फाउंडेशन का, 11th फाउंडेशन का एंड IIT JEE का, और साथ में NDA का भी कंप्लीट कोर्स आपको मिलने वाला है। इसी चैनल में आपको सभी ये चारों कोर्स आपको मिलेंगे, फाउंडेशन, 11th एंड 12th
NDA, NIT, JEE मेंस एंड एडवांस। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको बताते हैं टाइप ऑफ रिलेशन के इम्पॉर्टेंट पार्ट। ओके, थैंक यू।